हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में दो चीज़ आपके साथ क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि वो दो चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो दो चीज़ अगर आपके साथ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब समझ आइए आप एग्जामिनेशन के लिए आप क्वालिफाई नहीं है। वो दो चीज़ क्या है मैं आपको बता दूँ। पहला पॉइंट है, अगर आप जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसके बाद इंक्वायरी उसके बाद रेफरेंस नंबर दिया जाता है आपको एप्लीकेशन नंबर के तौर पे। अगर वो एप्लीकेशन नंबर, वो रेफरेंस नंबर अगर आपने नहीं लिखा है तो आप उसको पता कहाँ से करेंगे कि आप रेफरेंस नंबर कहाँ से आपको पता चलेगा, है कि नहीं, ये एक बताऊँगा। दूसरा ये है कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो दो नोटिफिकेशन आता है। फॉर्म फिलअप करने के बाद दो नोटिफिकेशन आता है। एक नोटिफिकेशन है कि आपका एक एक्नॉलेजमेंट का नोटिफिकेशन आता है जिसमें ये बताया जाता है कि आपका ये रेफरेंस नंबर है, ओके। और दूसरा नोटिफिकेशन ये आता है ईमेल का माध्यम से कि आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल है, ओके। और अभी तीसरा एक मेल आ रहा है और वो मेल है अमित कुमार तिवारी जी की तरफ से एक ईमेल वेरिफिकेशन के लिए भेजा जा रहा है, ओके। ये तीन मेल अगर आपकी ईमेल आईडी में अगर आता है तो समझ जाइए आपका ईमेल आईडी वेरीफाइड है, ओके। आपकी ईमेल आईडी में एडमिट कार्ड आ जाएगा, ओके। अगर वो तीनों ईमेल आईडी जैसे कि जिसमें एक आपका रेफरेंस नंबर रहेगा, दूसरा आपका पेमेंट वाला रहेगा और तीसरा आपका जो ईमेल वेरिफिकेशन के लिए जो नोटिफिकेशन भेजा जा रहा है अमित कुमार तिवारी की तरफ से, अगर वो तीनों ईमेल आईडी अगर वो तीनों मेल आईडी आपके ईमेल आईडी में नहीं आता है तो इसका मतलब समझ जाइए वो ईमेल आईडी आपने जो ईमेल आईडी दिया है फॉर्म फिलअप करते वक्त आपने गलत दिया है, ओके। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको ये दोनों प्रोसेस क्लियर कर दूंगा, ओके। तो फर्स्ट प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, रेफरेंस नंबर आप कैसे पता करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपके मेल में ये वाला नोटिफिकेशन आया ही होगा, ऐसा कुछ देखने में आता होगा कि दिस इज़ टू एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ योर ऑनलाइन एप्लीकेशन करके ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आया होगा SNDI की तरफ से, जिसमें से आपको पता चल जाएगा कि आपका रेफरेंस नंबर मिल चुका है। और दूसरा मेल आता है पेमेंट को लेकर कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल है, ओके। अगर वो दो ईमेल अगर आपके पास आता है SNDI की तरफ से तो आप वहाँ से अपना रेफरेंस नंबर पता कर सकते हैं, ओके। और अगर बाय चांस ऐसा रेफरेंस नंबर, अगर आपके पास ऐसा ईमेल आईडी नहीं आता है रेफरेंस नंबर को लेके और पेमेंट को लेके, तो आप क्या कीजिएगा, सेकंड ऑप्शन और वो सबसे लास्ट ऑप्शन है, जब आप पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे ना एक ऐसा ऑप्शन दिखने को मिलता है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल करके, ओके। तो जब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का वाला जो स्क्रीनशॉट अगर आपने लिया है तो वहाँ पे देखिएगा ऑर्डर आईडी में ना ये नंबर दिखता होगा, ठीक है। मैंने ब्लर कर दिया, मैं दिखाना नहीं चाहता और ये शेयर नहीं करना चाहता मैं। तो ये जो ऑर्डर नंबर जो यही आपका रेफरेंस नंबर है। अगर आपने ये वाला स्क्रीनशॉट लिया है तो आपके लिए भला रहेगा, तो आप यहाँ से अपना रेफरेंस नंबर ले सकते हैं। रेफरेंस नंबर लेके आप डेट ऑफ बर्थ डाल के आप इंक्वायरी सेक्शन में आप जांच कर सकते हैं कि आपका कि यही आपका प्रोफाइल है कि नहीं। और अगर आपने ये भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ओके। तो ये पहला प्रॉब्लम का सल्यूशन हो चुका है। अब सेकंड ऑप्शन, अगर जैसे अभी मैंने बताया, अगर ये तीन ईमेल आईडी अगर आपके पास आता है, एक आपका ये रेफरेंस नंबर को लेके, दूसरा आपका पेमेंट को लेकर कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, और तीसरा ये आपका अमित कुमार तिवारी जी की तरफ से जो ईमेल वेरिफिकेशन के लिए जो आपके पास, अगर ये तीनों अगर आपके ईमेल आईडी में आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका ईमेल आईडी वेरीफाइड है और आपके ईमेल आईडी में एडमिट कार्ड आ जाएगा, ओके। और अगर आपके पास ये ईमेल आईडी नहीं आता है, अगर आपका ये नोटिफिकेशन नहीं आता है अमित कुमार तिवारी जी की तरफ से, अगर ये नोटिफिकेशन नहीं आता है बट जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे उस टाइम आपसे रेफरेंस नंबर और पेमेंट सक्सेसफुल का नोटिफिकेशन आता है आपके मेल में, तो फिर भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आपका जो ईमेल आईडी है वो वैलिड है, ओके। और अगर जिनके पास ये तीनों नोटिफिकेशन नहीं आता है आपकी ईमेल आईडी में, एक है आपका अमित कुमार तिवारी की तरफ से जो ईमेल वेरिफिकेशन जिसमें एक लिंक दिया रहता है, उसको भरना होता है गूगल फॉर्म के लिए, जो कि मैंने कल के वीडियो में मैंने बताया था, है ना। अगर ये नोटिफिकेशन अगर नहीं आता है और अगर आपके पास ये नोटिफिकेशन नहीं आता है SNDI की तरफ से कि आपका ये रेफरेंस नंबर है, और तीसरा नोटिफिकेशन आपका पेमेंट सक्सेसफुल वाला अगर आपका ईमेल आईडी में नहीं आता है, तो समझ जाइए आपका ईमेल आईडी गलत है। तो अगर आप करेक्शन अगर करवाना चाहते हैं ईमेल आईडी का, तो क्या करें आप, तो ईमेल आईडी को करेक्शन करने के लिए आपको मैं ईमेल आईडी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको आप मेल करना है, ठीक है। ईमेल आईडी का नाम है sumit.dandapath@tatasteel.com। उनको आपको मेल करना है। मेल में ये करना है कि आपका रेफरेंस नंबर रहेगा, उसमें आपका जो गलत ईमेल आईडी है वो दे दीजिएगा और जो सही ईमेल आईडी है वो दे दीजिएगा, ठीक है। देके आप उनको मेल कर दीजिएगा, ओके। अब बात हुआ ईमेल आईडी को लेकर। अगर आप ईमेल आईडी का अलावा और भी कुछ अगर करेक्शन करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका नाम का स्पेलिंग में गलत हुआ हो या तो कुछ भी अगर गलत हुआ हो, तो आप उनको मेल करके आप अपना करेक्शन कर सकते हैं, ओके।
तो उम्मीद करते हैं आप मेरे बात से क्लियर समझ गए होंगे। ये सब जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है 24 तारीख से एग्ज़ाम, एक लास्ट चांस है, आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, अगर आपके ईमेल आईडी में एडमिट कार्ड नहीं आता है तो लास्ट ऑप्शन है वो है आप इंक्वायरी सेक्शन में जाके आप वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और अगर इंक्वायरी सेक्शन में भी अगर एडमिट कार्ड नहीं आता है, इंक्वायरी नंबर डाल के, रेफरेंस नंबर डाल के और डेट ऑफ बर्थ डालकर अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है, आपको नहीं मिलता है, तो समझ जाइए कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है। ओके, तो इसलिए जो भी करेक्शन करवाना है अभी जाके जल्दी से जल्दी उनको मेल करके आप अपना करेक्शन करवा लीजिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर पता चल गया। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।